नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख नई योजनाओं के बारे में जो करंट में हमारी अभी चली है। तो इसमें हमारी एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो हमारी एग्ज़ाम की सारी ही एग्ज़ाम में होती है एमपी की। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है ये योजनाएं, तो हम पढ़ेंगे। और इसकी क्या है कि इस योजना का नाम और जिसने चलाई वो और इसका उद्देश्य और डेट पूछ ली जाती है। तो यहाँ हम बहुत ही महत्वपूर्ण मेन पॉइंट ही लेकर आए हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक्स मॉम, ये जो योजना है ये विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में थैंक यू मॉम नामक एक वृक्ष लगाने का अभियान शुरू किया गया। तो ये कहाँ पर शुरू किया गया? सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में। इन लगाए गए पौधों पर जो कर्मचारी होते हैं जो उन पौधों की देखभाल करेंगे, उन पौधों पर क्या होगा कि उनकी माताजी का नाम लिखा जाएगा एक पट्टिका पर, और ये पौधों के ऊपर लगा देंगे। और ये जो कर्मचारी है वो अपनी माँ की तरह इनकी देखभाल करेंगे पेड़ पौधों की। तो इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं, तो ये चीज़ भी हमारे एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कि इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं। तो ये हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तथ्य है सारे ही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक बार आप इनको रिवाइज ज़रूर कर लें एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो कौन कौन से पौधे थे ये? नीम, अमरूद, आम, चांदनी, परिजात और तुलसी। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। और अब हमारा अगला आता है नशा विरोधी विशेष अभियान। तो इसमें क्या है कि भारत सरकार द्वारा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसने 15 दिसंबर से 22 दिसंबर 2020 तक नशा विरोधी अभियान विशेष चलाया गया है। और अगला हमारा आता है एक जिला एक उत्पाद योजना। तो हमें ये चीज़ भी याद रखनी है कि नशा विरोधी अभियान कब चला था, तो 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक, और ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चलाया था। अब एक जिला एक उत्पाद योजना जो है वो हमारे प्रत्येक जिले के एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा इसमें। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो जिला है उसमें कोई भी एक प्रोडक्ट जिसकी उत्पादकता ज़्यादा होती है और जो फेमस है, तो उसको हम क्या है कि और भी बढ़ावा देने के लिए, उसकी समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ये सब करेंगे। तो इसमें क्या होगा? फसल ग्रेडिंग, फल सब्जी पैकिंग और बेहतरीन मार्केटिंग के लिए अगले 4 वर्षों के अंदर 7440 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे, जो हमें याद रखना है। तो इसमें क्या है कि इस योजना में जो बुरहानपुरी केला है, तो हमें याद रखना है कि जो बुरहानपुर का केला जो है वो हमारे विश्व प्रसिद्ध है। तो इसको भी विश्व स्तर पर पहचान दिलाएंगे, क्योंकि ये हमारे इंडिया में तो प्रसिद्ध ही है, पर विश्व स्तर पर प्रसिद्ध करने के लिए हमको पहचान दिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें केले का एक्सपोर्ट क्लस्टर बनाया जाएगा। तो ये हमें याद रखना है कि बुरहानपुर का कभी ऐसे भी नाम दे देगा कि यहाँ पर आम को हम फेमस बनाएंगे या फिर केले को बनाएंगे, तो बुरहानपुर से हमें केला याद रखना है। अब हमारा आता है मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा कल्याण योजना। तो इसमें क्या है कि इस योजना के तहत कोरोना महामारी के दौरान जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं अधिकारी और कर्मचारी, तो अगर उनकी सेवाएं देते हुए उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी उनके परिवार वालों को। और ये जो है वो 30 मार्च से 30 जून 2020 तक ये योजनाएं लागू थी। तो इस योजना में क्या है, उनके इलाज का खर्च नहीं है, सिर्फ अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो ही उनको 50 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है। अब हमारा आता है लोकल फॉर दिवाली अभियान। तो इसमें क्या होता है कि ये स्टार्ट की गई थी सबसे पहले तो 9 नवंबर 2020। तो हमको इसको ऐसे याद रखना है कि लोकल फॉर दिवाली, यानी कि हमें लोकल ही अपनाना है, हमें विदेशियों को नो करना है। ठीक है, नो मैंने नहीं करना है, तो न से नो भी हो जाएगा और न से नवंबर भी हो जाएगा। तो 9 नवंबर 2020 को ये शुरू की गई थी। और किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा ये योजना शुरू की थी, जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। और ये जो है ये दिवाली पर हमारे जो स्थानीय शिल्पकार होते हैं, ठीक है, स्थानीय शिल्पकार को बढ़ावा देने का इसका उद्देश्य है। और यहाँ पर हथकरघा, मिट्टी के दिए जो हमारे स्थानीय शिल्पकार बनाते हैं, तो वो ही हमें यूज़ में लानी है, यानी कि हमें विदेश की चीज़ें यूज़ में नहीं लानी है। अब अगला हमारा आता है दीदी वाहन सेवा। तो ये क्या है? दीदी वाहन सेवा ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा कौन से ज़िले में चलाई गई है? झाबुआ ज़िले में। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू की गई ये योजना जो है, यहाँ पर क्या होगा कि अगर महिलाओं को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वो सेवा जो रहेगी वाहन वाली वो पूर्णतः
फ्री रहेगी, ठीक है। और यह सेवा आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा अपने बचत के जो ब्याज मिलता है उनको, उससे इनका खर्च निकाला जाएगा। और हम आगे चले तो अगली हमारी योजना आती है सेफ सिटी कार्यक्रम। तो इसमें क्या है, ये 2021 से 22 तक चलाई गई थी, यानी कि तब स्टार्ट हुई थी। और इसकी थीम क्या थी, थीम महत्वपूर्ण रहती है किसी भी चीज़ की, तो वो है लड़कियों और महिलाओं के प्रति सम्मानपूर्वक नजरिए एवं व्यवहार देना तथा छेड़छाड़ मुक्त शहर का निर्माण करना। और इसका उद्देश्य था एमपी में महिलाओं व लड़कियों बच्चों पर विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर हिंसा और उत्पीड़न को रोकना। और यहाँ पर ये कौन कौन से ज़िले में, शहरों में स्टार्ट की गई थी, तो वो था भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, इन 6 शहरों में स्टार्ट की गई थी। अब यहाँ पर महिला एवं बाल विकास जो है वो हमारे नोडल एजेंसी का काम करेगा इसमें सेफ सिटी कार्यक्रम में। तो बहुत बार हमारे एग्जामों में ये भी पूछ लेंगे कि सेफ सिटी कार्यक्रम में नोडल विभाग कौन है, तो वो है हमारा महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक है। अब हमारी आती है पंख अभियान। तो इसमें क्या है कि 24 जनवरी, सबसे पहले 24 जनवरी हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है, तो उस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शिवराज सिंह चौहान द्वारा ये पंख योजना शुरू की गई है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य बालिकाओं की सुरक्षा और उनका विकास इसका उद्देश्य था। और इस दिन इन्होंने क्या करा था कि जो लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बेटियों को छात्रवृत्ति देते हैं, तो ये छात्रवृत्ति भी उसी दिन दी गई थी हमारे राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। और कब आता है हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी को। अब हमारा आता है एक मास्क अनेक जिंदगी। तो इसमें क्या होता है कि मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री जो है भूपेंद्र सिंह द्वारा ये शुरू किया गया था, यानी कि तत्कालीन जो थे उनके द्वारा 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था। तो ये मेन बात ये है कि अपन जो मंत्री पढ़ते हैं कि इस विभाग के ये वाले मंत्री थे, तो अभी क्या है कि मंत्री चेंज हो गए हैं, तो उसका वीडियो भी हम लेकर आएंगे। लेकिन ये जो तत्कालीन थे तो उनका नाम है, तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि इन्होंने ये योजना चलाई है, और जो उनका पद है उनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये कोरोना से संक्रमण के बचाव के लिए एक जागरूकता अभियान था कि हम एक मास्क से अनेक जिंदगियों को बचा सकते हैं। इसमें जो रहेगा वो एक मास्क बैंक की स्थापना की गई थी, जहां लोग मास्क दान कर सकते हैं और बाद में वहां से जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो मास्क ले सकेंगे। अब हमारा आता है पूर्णा अभियान। तो इसमें क्या रहेगा, प्रदेश के प्रत्येक जिले में मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए ये पूर्णा था, ठीक है। तो पूर्णा मतलब पूर्ण, तो हमें क्या करना है, पूर्ण करना है मातृ और शिशु मृत्यु दर को, ठीक है, कम करना है, पूर्ण करना है। अब है जीवन शक्ति योजना, यानी कि कम करने के क्षेत्र में हमें पूर्ण वो चाहिए, ठीक है। और जीवन शक्ति योजना, तो इसमें क्या होगा कि 25 अप्रैल 2020 में ये शुरू की गई थी, जो हमें याद रखना है। कब की गई थी जीवन शक्ति योजना, 25 अप्रैल 2020 को। अब हमारा आता है अगला तथ्य कि इस योजना में शहरी क्षेत्र की महिलाएं अपने घर पर मास्क बनाकर उन्हें 11 रुपये प्रति माह सरकार उन्हें अदा करेगी, और यह मास्क जिला स्तर पर खरीदे जाएंगे, जो हमारा एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान जो था उसके तहत। और अब आता है हमारी अगली योजना, तो वो आती है हमारी पाठशाला की पौधशाला योजना। तो इसमें क्या होता है, युवाओं में पौधों के रोपण के प्रति जागरूकता के लिए ये अभियान चलाया गया है। और इसमें क्या होगा कि ये 4 वर्षों में इसका विस्तार जो होगा वो अधिक से अधिक क्षेत्रों में किया जाएगा। और यहाँ पर वन मंत्री तत्कालीन कुंवर विजय शाह द्वारा प्रदेश के 28 जिलों के 35 जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में है उनमें पाठशाला की पौधशाला योजना 2020 में शुरू की गई है, जो भी हमें याद रखना है हमारे एग्जाम के लिए। और अगला आता है हमारा किल कोरोना अभियान। तो इसमें क्या है, 1 जुलाई 2020, ठीक है। तो इसकी डेट हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किल कोरोना अभियान, यानी कि एक बात है कि हमें 7 जुलाई 7 वाला महीना होता है, तो एक बात है हमें 7 किल कोरोना अभियान को बहुत ही अच्छे ढंग से लागू करना है, ठीक है। तो 2020 में स्टार्ट की गई थी और ये किल कोरोना अभियान शुरू किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। किल कोरोना अभियान वापस से वही आ गया है कि 1 जुलाई 2020 से स्टार्ट किया गया था, और इसमें प्रत्येक घर घर जाकर लोगों का कोविड के साथ अन्य बीमारियों का भी सर्वे किया जाएगा। और 15 दिन के अभियान के दौरान 2.5 लाख लोगों का यहाँ पर सर्वे हुआ है, जिसमें 15,000 से 20,000 नमूने जो थे वो रोज़ ही इकट्ठे किए गए थे। तो ये चीज़ भी हमारे कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब हमारा अगली योजना आती है गंदगी भारत छोड़ो। तो ये क्या है हमारी, तो ये है 16 से 20 अगस्त 2020 को अभियान चलाया गया। इसमें शहरों में सार्वजनिक शौचालय तथा व्यक्तिगत शौचालय कचरा प्रबंधन के प्रति नागरिकों को जागरूक करना है। तो मैं आपको पहले ही मेन बात ये बता दूं कि अगर मेरी
बोलने की स्पीड ज़्यादा है तो आप स्पीड मेंटेन कर लीजिएगा, अगर ज़्यादा है तो कम कर लीजिएगा, कम है तो आप स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा। और एक बात मेन है कि आप इसको रिवाइज ज़रूर से भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और रोजगार सेतु योजना हमारी अगली आती है, इसमें मध्य प्रदेश पहला राज्य है इस प्रकार की योजनाएं लाने वाला। तो ये हमारी चीज़ भी बहुत बार पूछ ली जाती है, जिसमें पहला जो चीज़ होती है हमारे मध्य प्रदेश की, तो वो भी पूछ ली जाती है। तो हमें याद रखना है कि ये पहला है रोजगार सेतु योजना वाला। तो इसमें क्या है कि योजना जो हुई थी इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह जी द्वारा 25 से 26 मई 2021 को किया गया था। कब किया गया था? 25 से 26 मई 2021 को। अब हमारी आती है MP रोजगार सेतु पोर्टल। तो मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार प्रवासियों के लिए जो जिस कार्य में प्रवीण हो उससे संबंधित नौकरियों की तलाश है। तो ये इसलिए की गई है कि जो हमारे बेचारे बेरोजगार प्रवासी जो थे वो पहले क्या है कि दूसरे शहरों में, बहुत बड़े बड़े शहरों में काम करने गए थे अपने घरों से बहुत दूर, फिर उसके बाद कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, तो बेचारों को उनको बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ा था। तो इसके लिए भी ये योजना स्टार्ट की गई है कि बेरोजगार प्रवासियों के लिए वो जिस कार्य में दक्ष हो तो उससे संबंधित उनको रोजगार या नौकरियों की तलाश करना, ठीक है। अब अगला हमारा आता है रोको टोको अभियान। तो ये जुलाई 2020 में स्टार्ट हुआ था और इसमें क्या है आगे हम देख लेते हैं। इसका लक्ष्य क्या है? उन लोगों को टारगेट करना जो मास्क नहीं पहनते हैं और मास्क नहीं पहनने वालों को मास्क वितरण करना, ठीक है। मास्क नहीं पहनने वालों को मास्क वितरण करना। और इसमें क्या रहेगा कि अगला जो हमारा आता है इंतज़ार आपका सोशल मीडिया अभियान। तो इसमें यह है 5 जुलाई 2020 को शुरू हुआ, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश के पर्यटन बोर्ड द्वारा ये अभियान शुरू किया गया था। अब इस अभियान में क्या है हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु सोशल मीडिया अभियान है ये। तो इस अभियान में क्या होगा कि हमारे पर्यटन स्थलों की बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक तस्वीरें खींच के हम सोशल मीडिया पर डालेंगे, जिससे हमारे देश और विदेश के भी पर्यटक हमारे यहाँ पर आकर्षित होकर यहाँ पर घूमने आ सके। अब हमारा अगला आता है हमारा घर हमारा विद्यालय। तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है, तो ये 6 जुलाई 2020 को शुरू हुआ है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। जुलाई तो हमें याद रखना है क्योंकि ये हमारे स्कूल खुलने से संबंधित है, लेकिन 6 जुलाई याद रखना है। अब इसमें क्या होगा कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए ये योजना ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से घर पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल जैसा माहौल प्रदान करेगी तथा बच्चों को स्कूल की तरह ही घंटी सुनाई देगी और फिर शिक्षक कक्षा में आएंगे। तो मेन बात यह है कि जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा था तो बच्चे क्या है कि वो अपने मन मुताबिक सारी ही पढ़ाई वगैरह करते थे, तो उनको वो माहौल मिल नहीं पाता था। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने शुरू किया है कि जब बच्चों का स्कूल का टाइम हो जाएगा तो वो बेल भी बजेगी प्रॉपर, उसके बाद उनकी छुट्टी होगी तब भी बेल बजेगी, तो उनको उनका जो घर है उनको पूरी तरीके से स्कूल जैसा माहौल प्रदान किया जाएगा। कुल मिलाकर इसमें ये बात थी। अब हमारा आता है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। तो ये क्या है? तो PM मोदी ने ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से इंदौर में 128 करोड़, ये चीज़ भी हमें याद रखनी है, कहाँ पे? इंदौर में, और 128 करोड़ रुपए की लागत की लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। आवास निर्माण का एक ये नया तरीका है, ठीक है। इसका निर्माण GHTC इंडिया के शहर द्वारा किया जा रहा है और यह इंदौर समेत 6 राज्यों के 6 स्थानों पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत है। तो ये चीज़ भी हमें याद रखनी है, किसके तहत है? ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के तहत। अब हमारी अगली योजना आती है निष्ठा विद्युत मित्र योजना। तो इसमें क्या रहेगा? इस योजना का शुभारंभ 10 जून 2020 को महिला सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी MPMK VVCL ने किया था। इसका जो है ये सारा ही इसने ही किया था। और ये आता है महिला स्वास्थ्य स्वयं सहायता समूह निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में ग्राम पंचायत स्तर पर हमारी महिला स्वास्थ्य स्वयं सहायता समूह निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में जो ग्राम पंचायत स्तर पर जो महिलाएं हैं वो अपनी सेवाएं देगी। इस चीज़ को हमें याद रखना है। और इसके किसके तहत किया गया है? तो ये हमारे किया गया मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी MPMK VVCL के द्वारा, ठीक है। अब हमारा अगला आता है, अगला तथ्य अगर हम बात करें तो वो आता है हमारे कंपनी के अधिकार क्षेत्र में जो भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में ये चीज़ लागू होगी। और अब हमारी अगली योजना आती है वन धन योजना। तो इसको कब से शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था हमारे 15 जुलाई 2019 को, ठीक है।
इसमें मध्य प्रदेश के आदिवासी बुनकर जो है उनको चंदेरी और माहेश्वरी साड़ी तथा बाग प्रिंट के विशेषज्ञों द्वारा 6 माह का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वो अपना काम सुचारू रूप से चालू कर सके और उनको रोजगार में कोई दिक्कत ना आए। अब हमारी अगली योजना है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आदिवासी कर्ज माफ़ी योजना। तो इसमें क्या होगा कि कमलनाथ जी के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के आदिवासियों के कर्ज माफ़ी की घोषणा की गई थी, और वो भी कब की गई थी, तो वो की गई थी हमारे 2019 में। अब आती है हमारे मध्य प्रदेश सुपर 100 योजना। तो ये क्या है, तो इसमें क्या होता है कि 10वीं क्लास में जो विद्यार्थी पहले और दूसरे स्थान पर आते थे उन्हें इंदौर भोपाल के टॉप सरकारी स्कूलों में एडमिशन मुफ्त दिया जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि मेरिट सूची में शामिल विद्यार्थी उनको एक परीक्षा देनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होता था, पहले तो जो मेरिट सूची में आते थे विद्यार्थियों को उनको ले लिया जाता था रैंक के अकॉर्डिंग, लेकिन अब क्या होगा कि मेरिट सूची में भी आने वालों को भी इसमें एक परीक्षा देनी पड़ेगी, यानी कि 10th के बाद देनी पड़ेगी, जिसको उन्होंने में क्या होगा कि 11वीं में प्रवेश दिया जाएगा, और वो भी कहाँ दिया जाएगा, तो इंदौर और भोपाल के जो टॉप सरकारी स्कूल है उसमें दिया जाएगा। ठीक है। अब हमारी अगली योजना आती है चरण पादुका योजना। तो इसमें क्या है, 19 अप्रैल 2018 को मध्य प्रदेश के सिंगरौली से प्रारंभ हुई थी। तो ये चीज़ हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ से प्रारंभ हुई थी, सिंगरौली से, चरण पादुका वाली। ठीक है, प्रारंभ हुई थी। इसमें क्या होता है कि तेंदुपत्ता जो संग्राहक हैं उनको जूते चप्पल उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, और 2020 में भी कोरोना महामारी के दौरान ये पैदल मजदूरों के लिए भी शुरू की गई थी। बेचारे पैदल मजदूर जो थे उनके पास पहनने के लिए चप्पल जूते कुछ नहीं थे, तो उसके लिए भी 2020 में ये चरण पादुका योजना स्टार्ट की गई थी वापस से। और पहले की अगर बात करें तो कब स्टार्ट की गई थी, 19 अप्रैल 2018 को, जो तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए, जूते चप्पलों के लिए की गई थी। अब हमारा आता है मुख्यमंत्री स्वाभिमान योजना, है ना। ये कब स्टार्ट हुई थी, 9 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी, और इसमें मध्य प्रदेश के 21 से 30 वर्ष तक के युवाओं को अपने स्वयं के व्यवसाय हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। तो इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री स्वाभिमान योजना कब स्टार्ट हुई थी, 9 फरवरी 2019 को। उसमें क्या रहेगा कि जो हमारे प्रदेश के 21 से 30 वर्ष के जो युवा हैं वो क्या है, बेचारे बेरोजगार हैं, तो उनको क्या किया जाएगा कि व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर उनके लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। अब हमारी अगली योजना आती है इंदिरा गृह ज्योति योजना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 अप्रैल 2019 को हुई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि कमलनाथ द्वारा मध्य प्रदेश की गरीबी रेखा से नीचे लोगों को 100 यूनिट बिजली बिल में 100 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, 100 यूनिट के लिए 100 रुपये ही उनको भुगतान करना पड़ेगा। अब अगली हमारी योजना आती है MP मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, MMYSY। तो इसमें क्या है, 2019 से यह बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की गई थी। इसमें युवाओं को लघु तथा कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए समीप जो बैंक होता है उसमें अगर उनको लोन लेना है तो वो बिना गारंटी से अपना लोन ले सकते हैं, उनको लोन आसानी से मिल जाएगा। अब हमारी अगली योजना आती है जय किसान ऋण माफ़ी योजना। तो ये 22 फरवरी 2019, तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं 22 फरवरी की किसान ऋण माफ़ी योजना, क्योंकि इस योजना का हमें लाभ 2, ठीक है, 2 से 2 और 2 से फरवरी भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें लाभ 2 तो 22 फरवरी 2019 को रतलाम जिले से शुरू हुई थी, और इसमें 25,49,451 किसानों की 10,123 करोड़ की राशि जो है वो माफ़ की गई थी। तो ये चीज़ हमें याद रखना है, कितनी माफ़ की गई थी, 10,123 करोड़। अब हमारा आता है खुशहाल नलिहाल योजना। तो इसमें क्या रहेगा, इसका उद्देश्य क्या है, मासूम अनाथ बच्चों को बेहतर जीवन देना तथा ये योजना कमलनाथ जी के द्वारा शुरू की गई थी। अब हमारी अगली योजना आती है हेल्प डेस्क सेवा। तो बिजली विभाग के कर्मचारी उपभोक्ताओं को ऊर्जा विभाग की योजनाओं के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर हमारे बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं ये ऊर्जा विभाग में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं तो वो किसको बताएंगे, उपभोक्ताओं को बताएंगे। ठीक है, और यहाँ उनकी शिकायतों का समाधान भी करेंगे। और इंदौर के 5 और रतलाम, उज्जैन, देवास के 2 जोनों पर यह सुविधा प्रारंभ की गई है, जो हमें याद रखना है। ये जो है हमारी ऊर्जा जो योजना है, इसमें ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निर्देश पर इंदौर के सारे ही बिजली जो थे जोनों, यहाँ पर दोनों लिखा गया, तो ये बिजली जोनों में ये सेवा शुरू की गई थी। अब आता है हमारा एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। तो इसमें क्या होता है, इसमें पुलिस द्वारा कोरोना महामारी के दौरान बुजुर्गों और जो बेचारे असहाय लोग हैं जिनकी क्या है
कि कोई देखभाल करने वाला कोई नहीं है, ठीक है, तो उन लोगों को भोजन तथा स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। और ये योजना हमारे छतरपुर पुलिस द्वारा चलाई गई है, ये चीज़ हमें याद रखना है। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, कई बार हमारे ज़िले का नाम पूछ लिया जाता है, तो हम ऐसे करेंगे कि जो हमारे पुलिस है तो वो क्या है कि छतरी के नीचे बेचारे जो बेसहारा बुजुर्ग है उनको छतरी के नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक है, छात्री के नीचे लेके आ जाएंगे जो छतरपुर, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। और देशभक्ति जन सेवा जो है वो मध्य प्रदेश पुलिस का हमारा आदर्श वाक्य है, तो इसके अनुरूप ही ये योजना बनाई गई है। अब हमारी अगली योजना आती है गरीब कल्याण रोजगार योजना। तो इसमें क्या है कि पीएम मोदी द्वारा 20 जून 2020 को प्रवासी मजदूरों को 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, कितने के दिया जाएगा, 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और ये शुरू कब हुई थी, तो 20 जून 2020 को। और ये इसमें क्या है कि 25 कार्य क्षेत्र रखे गए हैं, जिसमें क्या होगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जब निर्माण हो रहा है तो उसमें भी उनको काम मिल सकता है, और सार्वजनिक स्वच्छता में भी उनको साफ सफाई का भी काम मिल सकता है, ठीक है। और ये प्रदेश के 24 जिले शामिल है इसमें। और इस योजना का शुभारंभ जो है वो ये मेन चीज़ है कि बिहार के खगड़िया जिले से किया गया था, जो बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन से जिले से किया गया था, तो बिहार के खगड़िया जिले से, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। और इसमें 6 राज्य जो है यूपी, एमपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और राजस्थान के 116 जिलों को इनमें शामिल किया गया है, जो भी हमें याद रखना है। अब हमारी आती है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना, ठीक है। इसमें क्या है कि रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि उपलब्ध करवाना था इसका उद्देश्य, ताकि वो अपना व्यवसाय जारी रख सके, ठीक है। छोटी राशि उनको दिलवाई जाएगी ताकि वो पैसे से अपना व्यवसाय जारी रख सके। अब इसमें क्या है कि 1 वर्ष के लिए 10,000 जो रुपये होते हैं वो बिना ब्याज के इनको दिए जाएंगे। और इसमें ऋण का जो 7% जो है वो हमारे ब्याज का भुगतान कौन करेगी, हमारी केंद्र सरकार, यानी कि हमारी सेंट्रल करेगी, और बाकी जो है वो हमारा राज्य सरकार को करना पड़ेगा। अब आती है हमारी मध्य प्रदेश महाआयुष्मान योजना। तो इसमें क्या है, 6 जुलाई 2019 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने शुभारंभ इसका किया था, महाआयुष्मान योजना का। इसमें क्या था, तब हमारी कमलनाथ सरकार थी उस टाइम। इसमें प्रदेश सरकार हर परिवार को 7.5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज देगी, यानी कि अगर घर में किसी की भी तबीयत खराब हो जाती है, अगर वो हॉस्पिटल जाता है तो उसका जो है वो 7.5 लाख तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा, और उसके ऊपर अगर पैसे लगते हैं तो वो खुद को ही देने पड़ेंगे। अब हमारी अगली योजना आती है मध्य प्रदेश मिड डे मील योजना। तो इसमें क्या है कि ये 2019 से स्टार्ट हुई थी, यानी कि स्टार्ट तो कब से ही हो गई थी, लेकिन ये जो है ये मदरसों को भी शामिल किया गया है इसमें। तो ये 2019 से स्टार्ट की गई थी मदरसों वाली। अब हमारी आती है संबल योजना। तो इसमें क्या है, 3 जुलाई 2018, ठीक है। तो इसमें ये तब शुरू की गई थी, 3 जुलाई 2018 को शुरू की गई थी। इसमें गरीब परिवार को 200 रुपये की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना को शिवराज सिंह द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन बाद में जब हमारी कमलनाथ सरकार आई थी तो उन्होंने क्या करा था, कमलनाथ जी ने कि 200 रुपये से घटाकर उसको सिर्फ 100 रुपये ही कर दिया था बिजली बिल। और उसका नाम भी इन्होंने संबल योजना की जगह क्या रख दिया था, संबल योजना की जगह हमारे इंदिरा गृह ज्योति योजना इसका नाम रख दिया था, ठीक है। अब हमारी आती है मिलावट से मुक्ति अभियान। तो इसमें क्या था, 11 नवंबर 2020, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 11/11, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं इसकी डेट कि 11/11, यानी कि हमको मिलावट से मुक्ति अभियान के विरुद्ध खड़े होना है, ठीक है, खड़े होना है। तो 11/11 हो जाएगा, तो 11 से तो 11 डेट हो जाएगी, और महीना 11 से हमारा नवंबर हो जाएगा। और 2020 में ये शुरू की गई थी, और ये पहले कमलनाथ जी द्वारा चलाया गया था। उसके बाद ये क्या था कि इसमें चलित प्रयोगशाला होगी, जिसकी संख्या कितनी होगी, 9 होगी, और अनेक स्थानों पर जाकर ये खाद्य की जांच करेगी कि भाई कहीं मिलावट तो नहीं करी गई है, ठीक है। और इसका शुभारंभ जो है ये भोपाल में शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा किया गया था, और इनके साथ भी थे, कौन थे, स्वास्थ्य मंत्री जो थे प्रभुराम चौधरी, वो भी थे। तो इन दोनों ने ही इसकी शुभारंभ किया था, ठीक है। अब आती है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, जो हमारे 2019 में शुरू हुई थी। और ये किस लिए है, तो ये है रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की गई थी, और ये भी किस लिए की गई थी, हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए, कि
उनको पहले प्रशिक्षण देके उसके बाद में उनको रोज़गार उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, तो अब आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और अगर वैसे तो हमने कुछ त्रुटि नहीं की है इसमें, पर हो तो आप बता सकते हैं। और मेन बात ये है कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। इसमें हमारे हमेशा ही 2-3 नंबर की योजनाएं पूछ ली जाती है। और आपको तो पता ही है हमारे कितने पॉइंट नंबर से भी बहुत ही पॉइंट नंबर भी हमारे एग्ज़ाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप इसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी धन्यवाद।